नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं पाठ बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। उन्होंने इस पाठ में दो भाइयों की कथा के बारे में बताया है। दोनों भाइयों में लगभग तीन दर्जे का अंतर था। बड़ा भाई छोटे भाई से 5 साल बड़ा था, ठीक है। लेकिन छोटे भाई और बड़े भाई के स्वभाव में बहुत अंतर था। बड़े भाई साहब चाहते थे कि अगर मकान की बुनियाद ही पक्की नहीं होती तो मकान पायदार नहीं बन सकता। अर्थात क्या है, वो पढ़ाई को बहुत महत्व देते थे। अर्थात वो हर समय किताबों के बीच में ही रहते थे। किताबों के बीच में रहने के साथ अगर वो कुछ समय के लिए आराम महसूस करना चाहते थे तो वे उस समय के लिए उन कापियों पर हाशिए, चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों आदि की तस्वीरें बनाया करते थे, क्योंकि वे समझते थे कि अगर मैं दिमाग को थोड़ी समय के लिए आराम देना चाहता हूँ तो वे पढ़ाई से हटकर चित्रकारी करने लग पड़ते थे। और बड़ा भाई क्या था, 9वीं जमात में था, छोटा भाई 5वीं में था। लेकिन क्या था, छोटा भाई बड़े भाई से बिल्कुल विपरीत था। कारण क्या था कि वे हॉस्टल में दोनों रहते थे। लेकिन क्या था, छोटा भाई का ध्यान हर समय खेल कूद के मैदान की तरफ ही आकर्षित रहता था। वे क्या करता था, वे जब खेल के वापस आता था तो एक ही प्रश्न का सामना करना पड़ता था। बड़े भाई साहब हमेशा यही पूछते थे कि अब तक कहाँ थे। तो इस सवाल की ध्वनि को सुनकर उसका मन सहम जाता था। उसके मुख से आवाज़ नहीं निकलती थी और वे स्वयं अपराध स्वीकार कर लेता था। फिर बड़े भाई साहब उसे बहुत से एग्जाम्पल्स देते थे, जैसे अंग्रेजी पढ़ना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, ऐरा गैरा नत्थू काम नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ी थी जो वो बड़े बड़े विद्वान थे जो उन्होंने बहुत मेहनत करके अंग्रेज़ी का ज्ञान प्राप्त किया है। फिर धीरे धीरे भाषण रुद्र रूप ले जाता था और भाई सहम कर उस भाषण को सुनता रहता था। फिर उसकी हिम्मत टूट जाती थी। फिर क्या करता था, वे टाइम टेबल बना लेता था। टाइम टेबल बनाना अलग बात है, उसको फॉलो करना अलग बात है। टाइम टेबल में वे खेल कूद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रखता था। और फिर क्या करता था, टाइम टेबल के अंदर सुबह प्रातःकाल उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। लेकिन क्या होता था, टाइम टेबल बन जाता था लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता था। टाइम टेबल बनाना एक अलग बात है, उसको फॉलो करना एक अलग बात है। फिर बड़े भाई साहब को खेल का मैदान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता। मैदान की सुक्त हरियाली, हल्के हल्के हवा के झोंके, ठीक है।
फिर वे क्या करता, सारा टाइम टेबल भूल जाता और वे खेल के मैदान की तरफ भाग जाता। फिर आगे क्या हुआ, सालाना इम्तिहान हुआ। बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई दर्जे में अव्वल आया। अव्वल आने के साथ साथ उसके मन में थोड़ा सा घमंड भी पैदा हो गया और उसका आत्मसम्मान बढ़ गया। उसे लगा अब मुझे डांटने वाला कोई नहीं रहा और उसे एक नई गेम का चस्का पड़ गया था, गुल्ली डंडा। वे घमंड से भरकर खेल के मैदान की तरफ भाग जाता और रात को खाने के समय ही हॉस्टल में वापस आता था। फिर क्या हुआ, उसे लगा कि रावण का भी अंत होता है और आज मेरे भाई साहब के घमंड का भी अंत हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बड़े भाई साहब ने उसे फिर से एग्जाम्पल देनी शुरू हो गई कि जितने भी लोगों ने अभिमान किया है सबका अभिमान भंग हो गया है। कि अगर फिर क्या हुआ, अगर एक साल आप पास होगे, हर साल ऐसा नहीं होने वाला है। उसने फिर इतिहास की एग्जाम्पल देनी शुरू कर दी। उसके अंदर हेनरी कितने हुए हैं, क्या तुम्हें याद है कि कितने हेनरी हुए हैं, कौन कौन सा कब कब गद्दी पे बैठा। फिर क्या हुआ, छोटे भाई साहब का दिमाग फिर मतलब उस चीज़ों को देखने लगा। फिर उसने ज्योमेट्री के बारे में बताया, मैथ्स की एग्जाम्पल दी कि ये नहीं है कि मैथ्स इजीली आ जाता है। फिर उसने कहा कि एक एक अक्षर रट लेने से ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर क्या हुआ, उन्होंने एग्जाम्पल दी कि अगर समय की पाबंदी पर निबंध लिखोगे तो वो 4-5 पन्नों से कम नहीं होगा। उसके लिए अगर आप पढ़े ही नहीं हो तो वर्ड्स शब्द कहाँ से एकत्रित करोगे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मतलब इन बातों को सुनते सुनते लगभग 1 साल और बीत गया और अगले साल फिर इम्तिहान हुए, फिर रिजल्ट आया। बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए और छोटा भाई फिर अव्वल रहा। अब उन दोनों भाइयों के बीच में सिर्फ एक ही दर्जे का अंतर रह गया था। अब तो छोटे भाई साहब को यह घमंड बहुत ज़्यादा हो गया था कि अब मुझे कोई नहीं डांटेगा, कि बड़े भाई साहब ने मुझे डांटने का हक खो दिया है। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर मेरा साथ दे रही है। और अब उसमें पतंगबाजी का नया शौक पैदा हो गया। वे कनकोए उड़ाता और दूसरों के कनकोए काटने के लिए बेहताशा उनके पीछे भागता रहता था। सहसा भाई साहब चुप रहने लगे थे। उन्होंने क्या किया, उसको डांटना भी कम कर दिया, लेकिन बीच बीच में वो कभी ना कभी अपने बड़ों की एग्जाम्पल्स ज़रूर देते थे। कौन सी एग्जाम्पल्स देते थे कि अगर कई बार मान लो आप बीमार हो जाओ तो मेरे तो हाथ पैर फूल जाएंगे, लेकिन अम्मा और बाबा सबसे पहले आपको देखेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, इलाज करेंगे। उसके बाद उन्होंने अपने अंग्रेज़ी के अध्यापक की एग्जाम्पल दी कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन जब तक उन्होंने अपने घर का खर्च खुद चलाया तब तक पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। जब उनकी माँ ने उनके घर का खर्च चलाना शुरू कर दिया तो उनके घर के अंदर लक्ष्मी का वास शुरू हो गया था। इसका क्या कारण बताया उन्होंने, अनुभव, के अनुभव से ही मनुष्य के ज्ञान में बढ़ावा होता है।
फिर क्या था, एक दिन कनकोए उड़ाए जा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, तो छोटा भाई कनकोए के पीछे भागा, बड़ा भाई भी उसके पीछे कनकोए लूटने के लिए भाग पड़ा। इससे क्या मालूम होता है कि आज उनका जो बचपन है वे फिर से जाग पड़ा था। बड़ा भाई ऐसा क्यों करता था? क्योंकि जो बड़ा भाई था वे चाहता था कि मेरा जो छोटा भाई है वे मेरे कारण बिगड़ ना जाए। इसलिए वे स्वयं का मन मार के किताबों में ही अटका रहता था, ताकि बड़े भाई साहब को छोटे भाई साहब को कंट्रोल में कर सके। और फिर दोनों भाइयों ने मस्त होकर पतंग लूटा। आज उन दोनों का बचपन बचपन के रूप में जागृत हो चुका है। धन्यवाद।